नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। एक बार फिर से मैं किशन चंद आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक अपडेट आ रही है कि परमाणु मिसाइलों के लिए अंडरग्राउंड लॉन्च फैसिलिटी तैयार कर रहा है चीन। आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, इसकी क्या वजह है, ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। और लगातार चाइना को एक बड़ा डर लग रहा है अमेरिका से। जिस तरीके से अभी यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, उसको देखते हुए चाइना ने अपने आप को यहाँ पर अपनी न्यूक्लियर क्षमता को बढ़ाना शुरू कर दिया है। दरअसल मैं आपको बताना चाहूँगा कि अक्सर आपने देखा होगा कि चाइना और ताइवान के बीच में रस्साकस्सी रहती है, और यही वजह रहती है कि अमेरिका ताइवान का पूरा सपोर्ट करता है। अगर बात करें ये चाइना और ताइवान की जो डिस्टेंस की, तो देखिए किस तरीके से वो उनके एयर स्पेस का भी उल्लंघन करता है। जब दूरी ही आपकी 130 किलोमीटर की है, तो ऐसे में चाइना के जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो इस जगह पर आसानी से पहुँच जाते हैं और बार बार उसके हवाई क्षेत्र का वो उल्लंघन करते हैं। तो पूरा का पूरा आप सिनेरियो इस तरीके से देख सकते हैं कि ये चाइना जानबूझकर ये इस तरीके की गतिविधियां करता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ताइवान और अमेरिका के जो संबंध मजबूत हो रहे हैं, खास करके डिफेंस जो संबंध है वो मजबूत हो रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो टेंशन है चाइना की वो ये है कि ताइवान को पूरी तरीके से अमेरिका का सपोर्ट मिलना, और अभी हाल ही में अपडेट भी आया है कि ताइवान के एयर डिफेंस को मजबूत करने जा रहा है अमेरिका। और अमेरिका ने ताइवान को करीबन 9.5 करोड़ डॉलर में हथियारों और सैन्य उपकरणों की बिक्री के लिए भी मंजूरी दे दी है। अब बता देते हैं कि इसके तहत क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है ताइवान को चाइना के खिलाफ। दोस्तों, अमेरिका को अच्छी तरीके से ये बात मालूम है कि हथियार कैसे बेचे जाते हैं और दो देशों का फ़ायदा कैसे उठाया जाता है। हालांकि यहाँ पर ताइवान के साथ एक एक्सेप्शनल उदाहरण हम कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से आप देखते हैं कि ताइवान और चाइना के संबंध बहुत ही ख़राब है, तो ऐसे में उसको सुरक्षा देना ज़रूरी होता है। और यही वजह है कि अमेरिका का जो विदेश विभाग है वो करीबन पैट्राइट हवाई सुरक्षा प्रणाली यानी कि पैट्राइट डिफेंस सिस्टम जिसे है उसे 9.5 करोड़ डॉलर में यानी कि करीबन 7 अरब रुपए के सौदे को मंजूरी दे दी है। और इसके साथ वो इसके उपकरण भी देगा, इसके अलावा उनको ट्रेनिंग भी देगा और जो लॉजिस्टिक्स होते हैं वो भी इनको मुहैया कराएगा। और चाइना को आपको मालूम ही है कि वो ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, और इसी वजह से दोनों देशों की समुद्री सीमाओं पर तनातनी रहती है। यही वजह है कि किसी भी तरीके से चाइना ताइवान को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहता। लेकिन दोस्तों, अभी आपको एक चीज़ और जाननी ज़रूरी है। दरअसल ताइवान और अमेरिका के बीच अभी कोई आधिकारिक कूटनीतिक रिश्ते नहीं है, यानी कि कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन फिर भी अमेरिका उसको अपना पूरा सपोर्ट देता है। यही वजह है कि ताइवान को लगातार हथियारों की वो आपूर्ति करता रहा है। और अमेरिका और ताइवान का रिश्ता जो बना हुआ है, इससे चाइना खुंदस खाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि परमाणु मिसाइलों के लिए अंडरग्राउंड लॉन्च फैसिलिटी वो तैयार कर रहा है। दोस्तों, एक खबर 2020 में भी आई थी, जब कहा जा रहा था कि चाइना ने करीबन 100 से अधिक नई सॉइल्स का निर्माण किया है, जहां से वो अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स को दाग सकता है। और कहा जा रहा है कि चाइना अपनी सबसे लंबी दूरी की जो DF-14 मिसाइल है उस पर काम कर रहा है, और 2020 में इसमें काफ़ी तेज़ी से काम किया गया है। बता दें कि ये अमेरिका के खिलाफ चाइना का सबसे मजबूत हथियार माना जाता है। इसकी रेंज जो ऑपरेशनल बताई जाती है वो 12,000 से 15,000 किलोमीटर के बीच में है, और यानी कि ये जो मिसाइलें हैं वो सीधा अमेरिका तक वार कर सकती हैं। इन सब के बारे में, जो ये मिसाइल साइलों के बारे में पता चला है, वो सैटेलाइट इमेजेस से पता चला है, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी स्पेस में डोमिनेट करता है, तो वो सारी चीज़ें अपने पास जानकारी रखता है। और ये काम चाइना ने अपने उत्तर पश्चिम शहर जो यूमेन है वहाँ के रेगिस्तान में इन साइलों को बनाया, और यहाँ पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों के निर्माण के लिए उसने साइलों का निर्माण किया। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि साइलें होती क्या है, इनको साइलो क्यों कहा जाता है। दरअसल ये स्टोरेज कंटेनर होते हैं जिनके अंदर एक लंबी दूरी के मार करने वाली मिसाइलें रखी जाती है। दरअसल क्योंकि दोस्तों चाइना को ऐसा लग रहा है कि अगर किसी भी तरीके से अमेरिका से टकराव की नौबत आती है तो चाइना के लिए ये खतरा हो सकता है, और उसको ये भी लग रहा है कि उसकी जो इकोनॉमी है उसको अमेरिका तबाह करने के मूड में है। दोस्तों, यहाँ पर दरअसल चीन को एक प्रॉब्लम और आ रही है। उसको लग रहा है कि उसके बढ़ते हुए रथ को अमेरिका रोक सकता है, और यही वजह है कि वो अपने आप को सक्षम बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वो किसी भी युद्ध की स्थिति में आसानी से निपट सके अमेरिका से। ताइवान को तो वो देख लेगा, क्योंकि छोटा सा देश है, कुछ कर नहीं सकता। ये देख सकते हैं दोस्तों साइलों को किस तरीके से अंडरग्राउंड से लॉन्च किया जा सकता है, और इसका तरीका बेहद गुप्त रखा जाता है। केवल सैटेलाइट से ही पता चल पाता है कि किस तरीके से इन साइलों को नीचे अंडरग्राउंड बनाया जाता है मिसाइल लॉन्च करने के लिए। और यहाँ से चाइना इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, IRBM, इसके अलावा मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, इन सब को लॉन्च कर सकता है इन साइलों के ज़रिए। तो आपने दोस्तों पूरी तरीके से जान लिया कि आखिरकार चाइना अपनी प्रिपरेशन को क्यों आगे बढ़ा रहा है। डर उसको
अमेरिका से है, दूसरा उसको अपनी सत्ता का भी डर लग रहा है, कहीं विरोध शुरू ना हो जाए। इसके अलावा उसको इस बात का भी डर लग रहा है कि उसकी बढ़ती हुई जो इकनॉमी है वो डाउन ना हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें, ऊपर से ताइवान का जो इशू है वो भी एक इशू है। तो इसीलिए बहुत सोच समझ कर अब चाइना यहाँ पर कदम उठा रहा है, और चाइना ये सोच रहा है कि सिर्फ डोमिनेट करके दिखाया जा सके, क्योंकि साउथ चाइना सी में ऑलरेडी कई देशों के साथ उसका विवाद चल रहा है और अमेरिका हर बार उसको कहीं ना कहीं आंख दिखाई देता है। तो यही वजह है कि अब वो अपने परमाणु हथियारों की साइलों को ऑपरेट करने जा रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना, नमस्कार।